हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं बीए हिस्ट्री पार्ट 1 2024 का क्वेश्चन पेपर है। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए 2024 पेपर फर्स्ट देखेंगे। भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक देखेंगे। और देखो, इससे पहले चैनल पे बीए फर्स्ट ईयर के और भी क्वेश्चन पेपर डल गए हैं। और अगली वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि मैं फिर मंडे से बीए वाले के लिए नहीं डालूंगी। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं बीकॉम वाले के लिए डालूंगी। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया। इसको स्पष्ट करना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आया है। देखिए, अथवा का क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। यदि आपको जानना है प्राचीन भारतीय इतिहास, तो उनके किन किन स्रोतों से आपको पता चलता है। साहित्य हो सकता है, पुराने इमारतें हो सकते हैं, पुराने सिक्के हो सकते हैं, इस तरह से हम, या खुदाई से प्राप्त कोई चीज़ें हो सकते हैं, तो हम इस तरह से इतिहास को जान सकते हैं। तो आप लिख लेंगे, आई होप। चलिए यूनिट सेकंड देखते हैं। यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, साम्राज्य निर्माता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता भी कहते हैं, है ना। प्रथम राजवंश भी कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अथवा का क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन महाजनपदों का वर्णन कीजिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जहाँ से शासन किया था, मगध से, वो भी एक प्रसिद्ध महाजनपद था। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड है, यूनिट थर्ड। अशोक का धम्म क्या है, उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए, स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है अशोक पहले क्या थे, उसको नहीं लिखना है। इसमें क्वेश्चन दिया है अशोक का धम्म क्या है, उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए, स्पष्ट कीजिए। यूनिट थर्ड का अथवा का क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखिए, अलग वंश से क्वेश्चन आ गया, सम्राट कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। जो गुप्त काल है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, उनके कौन कौन से कारण हैं, किस लिए कहा जाता है स्वर्ण युग, आपको बताना है। अथवा का क्वेश्चन देखेंगे, राजपूतों की प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। राजपूतों की प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करना है आपको। चलिए अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ऐसा है ना। चलिए लास्ट दिखा दूं, इसमें अथवा का क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से गुप्त काल तक छत्तीसगढ़ के इतिहास का वर्णन कीजिए। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका आंसर है ना। देखो, प्रागैतिहासिक काल से गुप्त काल तक छत्तीसगढ़ के इतिहास का वर्णन कीजिए, आपको बताना है। आंसर पता हो तो आप लिख पाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा हो, क्वालिटी। तो इस तरह से आपका बीए पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर था, पेपर 1 भारत का इतिहास। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बीए पार्ट 1 का ही, प्राचीन हिंदी काव्य का। तैयार रहें आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।